और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार के विरोध में हल्ला बोल अभियान के तहत सोमवार को विपक्षी दलों द्वारा आहूत झारखंड बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। पुलिस ने सभी दलों के नेताओं को अहले सुबह ही हिरासत में ले लिया। बड़कागांव गोलीकांड समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस, जेवीएम समेत सभी गैर भाजपाई दलों द्वारा आहूत झारखंड बंद का जमशेदपुर शहर में मिला जुला असर देखने को मिला। बंद समर्थकों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी और अहले सुबह ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता को उनके कदमा स्थित आवास से हिरासत में ले लिया गया एवं साक्षी थाना में बैठा कर रखा गया। उनके अलावा जेवीएम के केंद्रीय सचिव अभय सिंह, जेडीयू के पवन पांडे, कांग्रेस के रविंद्र कुमार झा, राजद के नसीम अंसारी सहित सीपीआई, सीपीएम और एसयूसीआई के नेताओं को भी हिरासत में लेकर साक्षी थाना ले आया गया। उधर NH-33 में भी सुबह से ही बंद समर्थकों से निपटने के लिए डीएसपी अनिमेश नथानी, डीएसपी KN मिश्रा समेत अन्य पुलिस अधिकारी मुस्तैद दिखे। वहां एसयूसीआई के बंद समर्थकों के आते ही उन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया गया एवं कैंप थाना ले जाया गया। नेताओं के सारी प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जा चुका है। स्थिति शांतिपूर्ण नियंत्रण। किनको अरेस्ट किया गया था अब तक? बन्ना गुप्ता को अरेस्ट किया गया है और विजयकांत ये रघुवर सरकार में झारखंड का गला, जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इनको किसान से मतलब नहीं है, नौजवान से मतलब नहीं है, बेरोजगारों से मतलब नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है और इसके इशारे पर कौड़ी के भाई में आदिवासियों का जमीन हड़पना चाहती है। ये बड़कागांव का घटना दर्शाता है कि किस तरह से गोली चला करके और ये ब्रिटिश हुकूमत को याद दिलाया। ये चीज है कि अपने बात को रखने ही नहीं दे रहा है, तो ये सरकार से क्या उम्मीद लगाया जा सकता है। साक्षी, बिष्टुपुर समेत अन्य स्थानों पर दुकानें स्वतःस्फूर्त बंद रहे। इसके अलावा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शटर नहीं खुले। हालांकि मुस्तैद पुलिस अधिकारियों ने बंद समर्थकों को शांतिपूर्ण ढंग से हिरासत में ले लिया। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। उधर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता साक्षी थाना में अपने समर्थकों के साथ बैठे रहे। उन्होंने राज्य सरकार की दमनात्मक कार्रवाई बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब जनता जवाब देगी। संयुक्त विपक्ष के बंद के आह्वान में आज हम सभी लोगों को लोकतंत्र में आस्था रखते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हम लोगों को सड़क पर उतरकर अपनी बातों को रखना था। लेकिन राज्य सरकार इतनी भयभीत है, प्रशासन इतना भयभीत है कि सुबह सुबह 5 बजे ही जो है सोए अवस्था में ही घर से गिरफ्तार करके ले आया गया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये सरकार जो है वो लाठी गोली की सरकार बन रही है। जो भारतीय जनता पार्टी कभी बड़ी बड़ी बात करती थी, नीति की, नैतिकता की, लोकतंत्र की, आज वही जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि जिस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, हम इसका स्वागत करते हैं और जितना जुल्म होगा उतना हम मजबूती से उभरेंगे। और जो गोलीकांड अभी खूंटी में हुआ, जो गोलीकांड अभी हजारीबाग में हुआ है, बड़कागांव, मुझे लगता है कि निहत्थे ग्रामीणों पर गोली चलाकर ये सरकार ये बता रही है कि हम अपराधी और उग्रवादियों के सामने बेबस और लाचार हैं, इसलिए ग्रामीणों पर गोली चला रही है, किसानों पर गोली चला रही है, जमीन को जबरन जो है दखल करना चाहती है।
तो मैं ऐसी कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं और मेरी गिरफ्तारी का मुझे खुशी है कि गिरफ्तार कर रहे, इसका मतलब सरकार भय में है, डरी हुई है। सफल हुआ। जमशेदपुर की जनता ने अपार समर्थन विपक्षी दल को दिया। बड़का गांव में जिस प्रकार नृशंस हत्या 4 लोगों की गई, उसका करारा जवाब रघुवर सरकार की तानाशाही और हिटलरशाही सरकार को आज देखने को मिला। व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, मिनी बस हो, टेम्पो वाले हो या लंबी दूर की बस वाले हो या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट, सारे लोगों ने भरपूर समर्थन देकर के एक हत्यारी सरकार का जमकर के विरोध किया है। हम जमशेदपुर की जनता, समस्त झारखंड की जनता को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या को बचाने में अपना भरपूर समर्थन दे करके झारखंड के स्वाभिमान और सम्मान को आगे बचाने का काम किया। ये पूर्णतः सफल है। अब इस जन विरोधी सरकार को ये संदेश मिल गया होगा कि इसकी गलत नीतियां इस झारखंड में नहीं चलेंगी। रघुवर दास की सरकार जो है, रघुवर दास सिर्फ पूंजीपतियों के दास और सारा अपोजिशन के यूनाइट होने से इतनी ज्यादा ये सरकार बौखला गई है। सारी पार्टियां तो यूनाइट हुई, वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जनता भी स्वतः इसको हमने देखा कि स्वतः ही सारी बंदी हो गई। लीडर के निकलने से पहले हमने देखा कि रोड पर सारे बंदी हो चुके थे। इसलिए ये सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है। गिनती चालू हो गई है। ये जो पुलिस का गोली चालन हुआ बड़कागांव, रामगढ़ और खूंटी में, संपूर्ण विपक्ष एकजुट है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे जमशेदपुर की जनता को और जमशेदपुर के व्यापारियों को। स्वतः बंद रहा और हमारे सभी विपक्षी दल के कार्यकर्ता एकजुट होकर और इस गोलीकांड का विरोध किए। और यह निकम्मी सरकार, यह हिटलरशाही सरकार के खिलाफ एकजुट होकर इस तानाशाही रवैये को रोकना पर, अंकुश लगाने पर एकजुटता दिखाई है। निश्चित रूप से आने वाला यह सरकार खत्म होने वाली है। यह सरकार चलने वाली नहीं है। यहाँ पर जो सरकार होगी लोकतंत्र की जीत होगी, यह दर्शाती है। के लोग सड़क पर उतर करके जो बड़का गांव में गरीबों के ऊपर गोली चला आंदोलन को रोंदने का काम ये सरकार ने किया, उसके विरोध में आज जमशेदपुर पूर्ण रूप से जनता ने भी सहयोग किया और पूर्ण रूप से आज जमशेदपुर बंद है। ये सरकार को जो गरीबों की सरकार कहती है, ये गरीब को गरीबी नहीं और गरीबों को ही उजाड़ने का काम कर रही है। हम लोग लग रहा है कि सक्सेस पूरा बंदी रहेगा आज दिन भर और कहीं न कहीं सरकार को डर भय बन गया है, जिसके कारण से सुबह सुबह अरेस्टिंग किया जा रहा है। बंदी के दौरान बंद समर्थकों ने साक्षी में पुलिस की मौजूदगी में काफी हंगामा मचाया। कई दुकानों को जबरन बंद करवाया। इस दरमियान पुलिस के साथ बंद समर्थकों की हाथापाई भी हुई। बाद में सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एसएसपी ने बताया कि कहीं से तोड़फोड़ की सूचना नहीं है और विभिन्न थाना क्षेत्रों में 400 बंद समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जानकारी के अनुसार 1000 से ज्यादा बंद समर्थकों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें शाम को छोड़ दिया गया। गोली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजी गोली की सरकार होश में।
हिंदी पूर्ण रूपेण से सफल हुई। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जिस प्रकार जनता ने अपार समर्थन दिया है उसके लिए हम सभी लोग उसकी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आज जिस प्रकार बड़का गांव के गोलीकांड में जिस प्रकार 4 लोगों की निर्दोष हत्या हुई, समस्त जमशेदपुर की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है और झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ता बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से बंदी कराए हैं। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के चंद कार्यकर्ता जो दुकान खोल करके बैठे थे, वे जानबूझ करके इस बंदी को सफल करने की साजिश रच रहे थे, जो निराधार साबित हुआ। उधर सुबह से ही ट्रेनों के परिचालन को बाधित करने की आशंका को लेकर टाटा नगर स्टेशन में भारी सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों पर वरीय अधिकारी खुद गश्त कर रहे थे और बंद समर्थकों को भीतर प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस बल लगातार मार्च कर रही थी। हालांकि वहां कोई भी बंद समर्थक नहीं पहुंचा और ट्रेनों का परिचालन पर बंदी का कोई असर नहीं दिखा। वहीं दूसरी तरफ लंबी दूरी की बसों का संचालन भी ठप रहा। ऐसे तो रांची जाना था, रांची से फिर चतरा जाना था। अच्छा, यहाँ तो क्या गाड़ी मिल रही है? गाड़ी तो नहीं मिली है, एक क्या गाड़ी नहीं चल रही। क्या जानकारी क्या है? जानकारी यही है कि झारखंड विकास मोर्चा की तरफ से जो बंदी है उसकी वजह से आज सारा कुछ बंदी है। और आहूत झारखंड बंद का बहड़ागोड़ा क्षेत्र में मिला जुला असर देखने को मिला। बहड़ागोड़ा मुख्य बाजार बंद रहा, यात्री बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहा। बैंकों एवं डाकघरों में कामकाज नहीं हुआ, जबकि सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान खुले रहे और पठन पाठन आम दिनों की तरह हुआ। कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा, भाकपा और माकपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रैली निकाली, मगर प्रशासन इस दौरान पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। जिला पुलिस ने गैस एजेंसी व्यवसायी को गोली मारने, मछली व्यवसायी को गोली मारने और लूट के मामले का उद्भेदन कर दिया है। बिष्टुपुर में 16 अक्टूबर को मछली व्यवसायी से लूट व गोली चालन तथा 19 अक्टूबर को गैस एजेंसी मालिक को लूट के इरादे से गोली मारने की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने दोनों मामलों का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार अपराधकर्मियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उनके पास से 2 देसी पिस्टल और जीवित कारतूस बरामद किए गए हैं। बिष्टुपुर थाना एरिया में मछली व्यापारी को गोली मार के लूटने का कांड और एमजीएम एरिया में गैस एजेंसी का जो मालिक है उन पर ऊपर भी गोली चलाने का 2 कांड हुआ था। दोनों में एक ही ग्रुप काम किया था। उस ग्रुप का जो है टोटल 5 आदमी गिरफ्तार हुआ। 2 लोग जमशेदपुर से पकड़ा गया है, 2 लोग सीवान में पकड़ा गया और 1 आदमी सरेंडर किया है। टोटल 5 आदमी पकड़ा गया है और पूरा केस का खुलासा हुआ है। उस केस में जो है इस्तेमाल किया गया 2 हथियार भी बरामद हुआ है और एक 7.65 का पिस्टल है और देशी कट्टा है, वो भी बरामद हुआ है। और उन लोग घटना के बारे में पूरा जानकारी भी दिया है और उसमें टोटल इस घटना में जो है टोटल 8 लोग इन्वॉल्व रहा है। उसमें 5 को अभी पुलिस के हाथ में आ गया है, 3 और बाकी है। इसमें इस ग्रुप जो मुख्य रूप से जो है इसमें एक मोहित शर्मा है, वो भी सरेंडर किया है। उसके अलावा रफीक है और वसीम है। रफीक पकड़ से बाहर है और वसीम पकड़ा गया है। और लालू शर्मा और मोहन शर्मा 2 लोग जो है उन लोग रखी में था, उन लोग का भी गिरफ्तारी हो गया है। और जो बचा हुआ जो क्रिमिनल्स है उन लोगों के लिए गिरफ्तारी का प्रयास अभी कर रहे हैं। और घटना के समय में जो है मोहित, रफीक और वसीम तीनों एक ही बाइक में था और दूसरा गाड़ी में जाकी नाम का क्रिमिनल था। उसमें जो है गोली चलाने में जो है रफीक भी, इन लोग एक बात स्वीकार किया है कि रफीक भी गोली चलाया है और जाकी भी गोली चलाया है।
और जैकी के द्वारा जो जिस पिस्टल से जो गोली चलाया है वही पिस्टल अभी बरामद हुआ है। अभी रफीक को पकड़ाने के बाद जो है बाकी घटना के बारे में पूरा जानकारी